हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने। इसके पहले हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हमारे पास में आता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किन किन रूपों में बदल सकती है और कैसे बदलती है। देखिए जब ड्रिल मशीन से लकड़ियों में अगर छेद किया जाता है, देखा होगा आपने, ड्रिल मशीन से अगर लकड़ी में हम छेद कर रहे हैं तो वो ग्राइंडर घूमता है, घूमने के साथ साथ में लकड़ी में से धुआं उत्पन्न होने लग जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाती है। तो देखिए हमने ये लिखा है कि जब ड्रिल मशीन से लकड़ी में छेद किया जाता है तो उसमें धुआं निकलता है, अतः वह यांत्रिक ऊर्जा से और कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास में ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि ध्वनि ऊर्जा किस रूप में बदल सकती है। तो देखिए जब हम माइक्रोफोन को मतलब माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा हमारी किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आएगा समझ में कि जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा जो होती है वो किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उसके बाद में हमारे पास में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण की विद्युत ऊर्जा किसमें बदल सकती है। तो इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल से बता सकते हैं कि जैसे विद्युत बल्ब है, बैटरी है, टॉर्च है, इन सब का विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करती है। उसके बाद में हीटर, प्रेस, वही विद्युत से चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बिजली से। जैसे हमने हीटर को चलाया है, प्रेस को चलाया, तो वही विद्युत ऊर्जा वापस किसमें बदल जाती है, अपनी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। वापस वही विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत मोटर में करते हैं तो वो किसमें बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। वापस उसी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत चुंबक में कर रहे हैं तो वो किसमें बदल जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरीके से सबसे ज्यादा अगर हमारे पास में इंपॉर्टेंट देखा गया है तो वो देखा गया है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, जिसमें कि हम ज्यादा उपयोग में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण वैसे हम कर रहे हैं आजकल, तो हम सोलर सेल वगैरह इन सब में हम प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसमें फोटोग्राफिक प्लेटों पर से रासायनिक ऊर्जा में इनका परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जितने भी सेल वगैरह जो बनते हैं, सोर्सेज जो बनते हैं, वो इसी ऊर्जा पर आधारित होते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बार वापस इस ऊर्जा का रूपांतरण समझे। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, बदल जाती है, उसी ऊर्जा का रूपांतरण कह देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। और प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब देखिए हमारे पास में ऊर्जा के अन्य रूपांतरण का भी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो देखिए कोयले को अगर हम जलाते हैं तो वाष्प बनती है, और वाष्प से गतिज ऊर्जा यानी कि आपके रेल के इंजन वगैरह जो पहले चलते थे, शायद अभी चलते हैं कुछ जगह पे रेल के इंजन, तो देखा होगा आपके रेल के इंजन पहले कोयले से चलते थे, जैसे कोयला वगैरह डाला जाता था और इंजन कंटिन्यू गति करता था और गाड़ी चलती थी। तो देखिए कोयला जो होता है वो हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा के से वो बदल जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में, और ऊष्मीय ऊर्जा से वो किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में। यानी कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा से जब वो
फास्ट में चलता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जब वो गति करता है तो गति ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक था आपका, जो मैंने बिल्कुल शॉर्टली आपको यहाँ बता दिया है। बाकी तो आपकी बुक में ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये कोयले किस तरीके से जलाया जाता है, तो बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सिंपल सी बात है, ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर आप बता रहे हैं तो देखो, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, चाहे आप किसी भी स्थान पर उसको लेकर के चले जाएं, किसी स्थान पर उसको प्रकट करें। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में है हमारे पास में ऊर्जा बचाने के उपाय, जैसे कि अगर थोड़ी सी दूर भी अगर हमें जाना हो तो हमें स्कूटर का, कार का उपयोग नहीं करना चाहिए, जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर, सौर कुकर और सौर चूल्हों का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम ज्यादा देर तक मतलब बिना प्रेशर कुकर के ही हम चढ़ा रखें तो उससे ज्यादा गैस जलती है हमारी। प्रेशर कुकर पे अगर हम किसी चीज को उबालेंगे तो कम एनर्जी, मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम ईंधन जलेगा हमारे यहाँ का। उसके बाद में वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, जल, बायोमास यानी कि बायोगैस, गोबर गैस जो बनती है का उपयोग करना चाहिए। और विद्युत उपकरणों के स्विचों का अनावश्यक रूप से खुले नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि घर में आपने देखा होगा, हम टीवी, फैन वैन जो भी है इस तरीके से ऑन करके छोड़ देते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, उससे ऊर्जा खत्म होती है, नष्ट होती है ऊर्जा। उसके बाद में देखिए हमारे पास में नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमारे पास में ये है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें से आपको ये क्वेश्चन टिक करने हैं। वैसे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट भी करवा दूंगा आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से बढ़िया वीडियो अच्छे से देख करके और कॉपी में नोट करके और फिर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।